सुबह सुबह मेरे पास एक फोन आया जिसने मुझसे ये पूछा, क्योंकि मेरा मेरा आज सारे दिन में डेवलपमेंट्स रही। पता नहीं कौन एक फोन आया, फोन नंबर मैंने ट्विटर पे डाल रखा है, इससे फोन आया और मुझसे पूछा गया कि ये खबर आपको मिली कहाँ से। मैंने कहा आप कौन हो? तो हुँ, बोले कि मैं कुछ 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 बताया उन्होंने। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं अपना सोर्स नहीं डिस्क्लोज कर सकता, ठीक है। जी। और उसके बाद उन्होंने मुझे धमकी भी देने की कोशिश की, लेकिन वो फिर उसके बाद फोन काट के भाग गए। एक ये अच्छा, दूसरा, मेरा मेरा व्हाट्सएप हैक करने की कोशिश की गई। मेरा हुँ, टेलीग्राम जो है अकाउंट है वो हैक करने की कोशिश की गई। साथ में मेरा ट्विटर से, कहीं से पेरू से मेरे ट्विटर को खोलने की कोशिश की गई। दे वर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये कहाँ से खबर आई, अब ये कौन से जी, कंट्री की इंटेलिजेंस कर रही थी, क्योंकि इतना या दाऊद के लोग कर रहे थे या कौन कर रहा था मुझे नहीं पता है। मैं अपने सोर्स को प्रोटेक्ट करते हुए साफ बताऊंगा कि एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने मुझे ये खबर दी थी कि भाई ऐसा हुआ है, राइट। और उस खबर पे आगे एक्ट कर, क्योंकि उनकी खबर जनरली गलत नहीं होती है। और सही। मैंने उस पे बात सुनी और फिर मैंने देखा, क्योंकि यार ये खबर गलत होती नहीं। फिर उसके बाद मैंने भी क्रॉस क्वेश्चन, मेरे पास मैंने 2 घंटे तक मैं इस खबर पे बैठा रहा। 2 घंटे तक बैठने के बाद फिर मेरे इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि नहीं, ये खबर चलाई जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि देखो रोहित, जितने लोग एंटी इंडिया थे वो यहाँ पर मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ उस पर बहुत ज्यादा हू हल्ला भी नहीं मचा रही है। तो इसका मतलब पाकिस्तान इंडिया से बेटर रिलेशंस करना चाह रहा है, और एंटी इंडिया जितने लोग थे या जितने लोग एंटी इंडिया थे, जिनको इंडिया प्रोजेक्ट कर चुका था यूएन में या इंटरनेशनल एरिया एरिना में कि ये देखो ये एंटी हुँ, इंडिया काम करते हैं, ये मानते हैं, तो वो उनको निपटाया जा रहा है और पाकिस्तान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हुँ, ये एक थ्योरी थी। दूसरी थ्योरी ये थी कि पाकिस्तान एकदम नई एलिट लाना चाह रहा है उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में, हुँ, वो नाम जो कि पहले से उनके पास है वो सारे मार दिया जाए। तो ओके, इस थ्योरी में फिट होता था दाऊद इब्राहिम, ठीक है। दूसरा ये कि खबर भी थी, अच्छा मैं दाऊद, मेरा कोई रिलेटिव तो है नहीं जो मेरे को डायरेक्ट दाऊद बताए या दाऊद की बेटी बताए या बाप बताए, बेटा भाई भाई बताए, नहीं ना। तो जी, दाऊद के जो कुछ करीबी लोग हैं, उनके कुछ करीबी लोग हैं, उन्होंने जी, बताया मेरे दोस्त को, मेरे दोस्त ने मुझे बताया, एंड देन वी हैड अ शो। ये शो मैंने उसी समय बता दिया था कि अभी मैं शो कर रहा हूं, और जी, इसके बाद ये सारे न्यूज चैनल्स उठाएंगे। किसी भी न्यूज चैनल ने मुझे कोट नहीं किया है। इसका हुँ, मतलब उन्होंने कहीं से तो खबर कंफर्म की होगी। ऐसे ही नेतागिरी में तो हुँ, खबर नहीं चला दी कि रोहित बोल रहा था, ठीक है हम भी चला देते हैं। ऐसे तो मैं 25 खबरें चलाता हूं, ठीक है ना। तो ये है, और इस खबर में तथ्य है, और मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं है। मैं आई स्टैंड बाय माय न्यूज। अच्छा, एक तो खैर आपने कहा कि एक तो आपको कोर्ट नहीं किया गया और आप ठीक है, सोर्स जर्नलिस्ट नहीं बताते, हम आपसे सोर्स पूछ भी नहीं रहे। लेकिन जैन साहब, आप तो चाइना में बैठे हो और इधर इस इतनी बड़ी-बड़ी मतलब चीज़ें हो रही है, ये चक्कर क्या है? मतलब कहीं आपका हाथ तो नहीं है चाइना से कुछ यूँ करते हैं, कुछ यूँ करते हैं, कुछ कर करा के और ये सारा कुछ चल रहा है? देखिए, मैं भी अपने सोर्सेज़ बताता नहीं हूँ। मैं जी, ठीक इतना है। ज़रूर आपके साथ कन्फर्म कर सकता हूँ कि रोहित भाई ने मेरे से कुछ सामान मँगवाया था सीक्रेटली। वो मैंने यहाँ से चाइना से बनवाकर इनको भेजा है। इन्होंने उसके बाद क्या किया, क्या नहीं किया, मुझे उसके बारे में खबर नहीं है। बस नहीं, इतनी मुझे ही तो मैं इनका हाथ लगता है वैसे बाय द ढकी-छुपी वे। हाँ, जो ढकी-छुपी बात है, मैं वही कन्फर्म कर सकता हूँ कि जो सामान मँगवाया था, वो पहुँचा दिया गया था, इनकी बताई हुई जगह के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, ओह! कैसे हुआ, वो आपको यही बता सकते हैं। पहली बात तो ये है। सेकंडली, ओह! आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला कि यार 2023 बड़ा भारी रहा। भारत के लिए भारी नहीं था, बहुत अच्छा जी। रहा हमारे लिए, हमारी इकॉनमी जी, बहुत अच्छी तरह से चल रही है, हमारे बिल्कुल, दुश्मन जो हैं दुनिया भर में वो ऊपर जाते जा रहे हैं। तो इसलिए सही। अगर आप ये बोलें कि 2023 कोई भारी था, तो हमारे लिए भारी था नहीं। हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छा काम कर रही है, सारे इलेक्शंस जो हैं उन्होंने स्टेट के भी जीत लिए, आगे 24 के भी जीतने वाले हैं। दैट मीन्स 23 बहुत अच्छा था, 24 हमारा और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और अगर ये न्यूज़ जो रोहित भाई ने कन्फर्म करी है, ही वाज़ द फर्स्ट वन हु हैड सेड कि ये काम हुआ है पाकिस्तान के सही, अंदर। तो अगर ओके। ये कंफर्म होती है, इट इज गोइंग टू बी अ गुड न्यूज फॉर द वर्ल्ड। भारत के लिए तो अच्छी है ही है, क्योंकि जिन्होंने भारत को जख्म देने की कोशिश करी, वो एक एक करके ऊपर जाते जा रहे हैं। इससे बड़ी न्यूज क्या हो सकती है? दैट मीन्स अच्छा, एक 23 वाज चीज़ गुड, 24 इज गोइंग टू बी इवन बेटर। और रोहित भाई, मुझे जो जो सामान मंगवाते रहेंगे मेरे से, मैं यहाँ से भेजता रहूंगा, इसकी गारंटी।
नहीं सही है, वो तो हो सकता है, हम भी आपसे चाइना से कुछ चीज मंगवा सकते हैं, पाकिस्तान में तो ज्यादा आसानी से आ जाती है। लेकिन लेकिन एक चिंता चीज नहीं। मैं छोटी सी एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। साजिद मीर नाम का एक आदमी था, उसके हवाले से खबर आई थी आज से कई साल पहले कि जी वो मर गया है, उसको जहर दिया गया। बट आफ्टर 3 years मतलब ही वॉज अलाइव, और वो चलता फिरता एक आदमी, वही आदमी जो कहा जा रहा था कि मरा हुआ है। रोहित जी, ये वाला मतलब इस तरह के का मतलब चीजों में जो ऐसे लोग होते हैं अंडरवर्ल्ड के, आप कह दें किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने वाले, जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, क्योंकि बहुत सारे हमने वो लोग देखे हैं जो कश्मीर में लड़ते रहे और फिर उसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रह रहे थे, उनको टारगेट किया गया। तो ऐसी भी कोई चीज तो पॉसिबल है। मैं ये नहीं कहता कि ये बस 100% मैं कहूँ नहीं नहीं बस ये तो मुझे दाऊद इब्राहिम के सेक्रेटरी ने कॉल किया, उसके किसी मतलब जिसे कहते हैं ना नियरेस्ट फैमिली मेंबर ने मुझे कॉल की कि नहीं जी बस ऐसा हुआ या ऐसा नहीं हुआ। बट फिर भी ऐसी चीजें, इवन हमने उसामा बिन लादेन को 3 दफा मरते हुए देखा है, और आखिर में वो मरा 2011 में। पता नहीं 2011 वाले का भी पता नहीं, लेकिन अमेरिकन कह रहे कि हमने कर दिया तो कर दिया होगा, क्योंकि दुश्मन भी उनका था और मारा भी उन्होंने, हमें क्या बता। लेकिन एक बात कर रहा हूं, राइट, आपने जो बात बोली बड़ी सही बात बोली। मतलब मैं इस बात को, मैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे 20 साल से काम कर रहा हूँ, 20 साल से ऊपर हो गए, 22 हो गए, तो मैं काम कर रहा हूँ। और इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा जी कि ये बात समझिए कि जब भी खबर आती है ओसामा बिन लादेन फाइनली मारा गया, तो भी कोई आपके पास कंफर्मेशन नहीं थी। हम्म, क्या डेड बॉडी देखी किसी ने? नहीं। ठीक है, उससे पहले जब खबर आई तो भी सोर्सेस से आई, उससे पहले आई तो भी सोर्सेस से आई। साजिद मीर अभी कुछ दिन पहले मारा गया है, ये फिर खबर आई थी। ठीक है, जब भी ऐसी खबर आएगी हम उस खबर को दिखाएंगे। हमें नहीं पता कि किस समय एक्चुअल मरने की खबर आ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम ऑथेंटिकेशन की कोशिश करते हैं, हमें पीछे से पता लगता है बिल्कुल सही खबर है, हम चलाते हैं उसको। ठीक है ना, हम ये नहीं बोल सकते कि यार ये तो ओसामा बिन लादेन 3 बार मर गया था इसलिए मैं इसकी खबर नहीं चलाऊंगा। ये कौन सा जर्नलिस्ट बोलता है? मैंने तो नहीं देखा आज तक। जी तीसरी चीज, मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में जहर दिए जाने की खबर सोमवार 18 दिसंबर को सुर्खियों में थी। सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा कि पाकिस्तान के कराची में दाऊद को भर्ती किया गया है, लेकिन इन दावों के पीछे का सच किसी को नहीं पता। पाकिस्तानी खबरों में भी दाऊद को लेकर कोई खास कवरेज नहीं थी। पाकिस्तान में गिने चुने अखबारों में दाऊद की खबर सोशल मीडिया की खबरों के हवाले से लिख रहे थे। इस बीच खुलासा हुआ कि दाऊद एकदम ठीक है और उसे कुछ नहीं हुआ है। इंडिया टुडे के विश्वसनीय खुफिया सूत्रों ने दाऊद के अस्पताल में भर्ती होने या उसकी मौत की खबरों से इनकार किया है। दाऊद के करीबी छोटा शकील ने जहर दिए जाने और अस्पताल में भर्ती होने से इनकार किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में छोटा शकील ने कहा कि भाई 1000% फिट है। उसने ये भी बताया कि दाऊद की मौत की अफवाहें गलत मकसद से उड़ाई जाती हैं। दाऊद इब्राहिम का असली नाम शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर है। उसके पिता शेख इब्राहिम अली कास्कर मुंबई पुलिस में हवलदार थे। पैसों की तंगी की वजह से उसके पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी। इसके बाद दाऊद अपराध की दुनिया में आ गया। सबसे पहले उसने तब डॉन हाजी मस्तान के साथ काम किया और बाद में उससे अलग हो गया और दुबई में काम करने लगा। 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट में दाऊद का हाथ बताया जाता है। एस हुसैन जैदी की किताब मोस्ट वांटेड एक नाम अनेक में दाऊद के 13 नामों के होने का दावा किया गया है। शुरुआती दौर में उसे मुच्छड़ के नाम से जाना जाता था। भारत में तब वह फोन करता है और हाजी साहब या फिर अमीर साहब के नाम से करता है।